नमो नारायण। जय माता दी। कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को हमारी माताएं बहनें अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, जिसे वह अपने बच्चों की रक्षणार्थ परिवार के सुख समृद्धि के लिए रखती हैं तथा रात को तारों की छांव में तारों को देख करके, अर्घ देख करके तब अपने व्रत को खोलती हैं। मेरी हर माँ बहन की अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मेरी माँ भगवती से कामना है। जिस कामना से मेरी सभी माताएं बहनें यह व्रत रखेंगी, माँ भगवती उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, माता आहुई उनकी रक्षा करें। आइए कथा का श्रवण करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छी अहोई व्रत कथा। बोलिए अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी, एक बिटिया थी। सब मिलकर के मिट्टी लेने को गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सभी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में कोई भी अपनी कोख बनवाने के लिए राजी न हुई। 6 भाभियों ने मना कर दिया, परंतु उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि अगर वह कोख नहीं बनवाएगी तो हो सकता है सासू जी नाराज हो जाएं। छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता वह अहोई के लिए मर जाता। एक दिन उसने एक ब्राह्मण को बुला करके पूछा कि क्या बात, मेरे बच्चे अहोई के 7 दिन पहले मर जाते हैं। तब ब्राह्मण बोले, सुरभि गाय की सेवा किया करो। सुरभि गाय स्याहू माता की सहेली है, वह तुम्हारी कोख छोड़ेगी तब तुम्हारा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठ करके सुरभि गाय का सारे कार्य कर जाती। बहुत दिन हो गए। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन इतनी मेरी सेवा करता है, यह देखा जाए कौन सारा काम कर जाता है, आज इसको मैं देखूंगी। गौ माता ने खूब सुबह उठ करके देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा कार्य कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दे। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और स्याहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार करके डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर के साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, सांप तुम्हारे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो उसको बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि मां क्या मांगती है। वह बोले कि 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, आप हमें उनके पास पहुंचा दें। गरुड़ पंखनी ने अपने पीठ पर बैठा करके दोनों जनों को स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता बोली कि आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई। स्याहू माता बोली मेरे सुर में जूं बहुत हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो साहूकारनी की बहू आई है इसे जूं निकलवा लो। साहूकार की बहू ने इसके सिर की सारी जूं निकाल दी। स्याहू माता बोले कि तुमने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों। बहू बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहां से होंगे। स्याहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दीजिए। स्याहू माता बोली कि वचन ये वचन रहा।
वचन उक्त धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब साहू माता ने कहा कि तुमने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू 7 उजमन करी। 7 बहुई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहां 7 बहू बेटे बैठे हैं और बहुत धन हो रहा है। उसने 7 बहुई मांड करके, कोई दीवार पर के, कोई मटके पर, कोई कहीं करके 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। इधर सारी दौरानी जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख करके आओ कि आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख करके आकर के बोला कि चाची तो अहोई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। तो रानी जेठानी सब दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली मैंने तो कोख बंधा ही नहीं, लेकिन स्याऊ माता के बच्चे के मरने से कोख बंध गई थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, सब माताओं बहनों की रक्षा करना, सब परिवारों की रक्षा करना। बोलिए अहोई माता की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।